जस्टिस जिलानी को कमीशन का सरबराह बनाने से पहले इनसे रजामंदी हासिल कर ली थी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा काबीना की तरफ से कमीशन के TORs की मंजूरी के बाद वजीर आजम ने दोबारा तसद्दुक जिलानी से राब्ते का कहा तो उन्हें TORs भी भेजे गए, जिसके बाद उन्होंने कमीशन का सरबराह बनने की पेशकश बखुशी कबूल की थी। तसद्दुक जिलानी के इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सोमोटो लेना दुरुस्त फैसला है। मामले की समाअत में फुल कोर्ट की जरूरत नहीं। हुकूमत को कोई एतराज नहीं कि मामला 7 जज सुने या 14 या 15 जज सुने। तहरीक इंसाफ ने जजेस के खत पर खुद नोटिस में 7 रुकनी लार्जर बेंच मुस्तरद कर दिया। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने कहा कि उम्मीद है ईद के बाद मामले की फुल कोर्ट ही समाअत करेगी। ये मामला पार्टीज के दरमियान गया तो मुतनाज़ हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकला कन्वेंशन बुलाने और खुद नोटिस की समाअत बराह रास्त नशर करने का भी मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खुफिया इदारों पर मुदाखलत का इल्ज़ाम का सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस मसरत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल हैं। इसराइल ने बैनुल अक़वामी कानून की एक और हद पामाल कर दी। शाम में ईरानी सिफारतखाने की इमारत पर हमला कर दिया। 8 अफराद जाँ बहक। ईरानी पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी और 7 ईरानी फौजी ऑफिसर शामिल। हमले में सिफारतखाने का कौंसलर सेक्शन तबाह हो गया। शाम में ईरानी सफ़ीर हमले में महफूज रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि हमले पर नताइज की जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। दानिशमंदी के साथ वक्त पर जवाब दिया जाएगा। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से हमले की मज़म्मत का मुतालबा। पाकिस्तान की दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने के कौंसलर सेक्शन पर हमले की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि वियना कन्वेंशन के तहत सिफारतकारों और सिफारती सहूलियात के खिलाफ हमले गैर कानूनी हैं। सलामती काउंसिल इसराइल को खित्ते में मुहिम जोई और पड़ोसियों पर हमले से रोके। इसराइली फ़ौज का गैर जिम्मेदाराना अमल अदम इस्तेहकाम के शिकार खित्ते में कशीदगी में इजाफे का सबब बनेगा। इसराइली हमला शाम की खुद मुख्तारी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है। नेपरा ने मुल्क भर में बिजली ₹2.75 फ़ी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली रवा माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। सारिफीन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। रमज़ानुल मुबारक के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतों में नुमाया इजाफा। मार्च में महंगाई में 1.7% इजाफा रिकॉर्ड। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक फल 22%, सब्जियाँ 13%, गोश्त 4% और दाल मूंग 2% महंगी हुई। मशरूबात, तैयार खुराक, चीनी, मसाले और बेसन की कीमत में भी इजाफा हुआ। टमाटर 52%, प्याज 28%, आलू 24% महंगे हुए। गुज़िश्ता माह बिजली 5.1%, टेलर फीस 3.13% और गारमेंट्स 2.22% महंगे हुए। पेशावर के इलाके मिथरा में अहलकार के घर पर दस्ती बम हमला, घर को नुकसान पहुंचा। चंद रोज़ पहले अफगानिस्तान से नामालूम अफराद ने खुद को TTP का नुमाइंदा जाहिर करके अहलकार से 3 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा किया था। दस्ती बम हमले में खुशकिस्मती से कोई जान। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर और IFC के कंट्री मैनेजर की मुलाकात। मुआशी तरक्की के लिए दोनों इदारों की महारत और वसाइल को बरूए कार लाने से मुताल्लिक जायज़ा। ज़राअत, पावर सेक्टर और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन समेत दीगर मौज़ूआत पर बातचीत। रावलपिंडी के इलाके गोजर खान में GT रोड पर वाक़ चर्च में आग लगने से चर्च का बेशतर हिस्सा, सामान और किताबें जल गईं। मसीही बरादरी का मुजाहरा। थाना गोजर खान में मुकदमा इंदराज के लिए दरख्वास्त दी कि आग जानबूझकर लगाई गई, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। गोजर खान पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या किसी की शरारत हो सकती है। तहकीकात जारी है।
बरतानिया में कम से कम तनख्वाह में इजाफा, उजरत 10.42 पाउंड से बढ़ाकर 11.4 पाउंड फ़ी घंटा कर दी गई। हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कम अज़ कम उजरत पहली बार 1 पाउंड से ज़्यादा बढ़ाई गई है। इतलाक़ 23 से ज़्यादा के बजाय 21 से ज़्यादा उम्र के कारकुनों पर होगा। 21 साल से ज़्यादा उम्र के कारकुनों पर होगा। 18 से 20 साल के नौजवानों की कम अज़ कम उजरत 7.4 पाउंड से बढ़ाकर 8.6 पाउंड फ़ी घंटा हो गई। वज़ीर आज़म का चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से ताज़ियत और इजहार यकजहती के लिए दासू का दौरा। बिशाम में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स की याद में 30 सेकंड्स की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बिशाम में दहशतगर्द हमला पाकिस्तान दुश्मनों ने किया, जिसका मकसद पाक चीन दोस्ती मुतासर करना था। मुलव्वस दहशतगर्दों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियानजाई डोंग ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। कराची में डकैत ने एक और जान ले ली। गुलशन मेहमान में बैंक से रकम निकलवा कर जाने वालों पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। कराची में माह रमज़ान में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। जनवरी के आगाज़ से अब तक कराची में 50 बेगुनाह शहरी जान से जा चुके हैं। 2023 में इसी अरसे में जनवरी से मार्च तक 35 अफराद कत्ल किए गए थे। गुलिस्तान जौहर में शहरी की फायरिंग से डाकू जख्मी। लाहौर में एक दिन में जराइम के 375 वारदातें। डाकुओं ने मुख्तलिफ मकामात से 18 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। 19 शहरी मोबाइल फ़ोन से महरूम। मुख्तलिफ इलाकों से 13 घरों में चोरी की वारदातें हुई। रवा साल अब तक मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी या छीनने की तकरीबन 5,500 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। 2023 के पहले 3 माह में मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी या छीनने की 6,435 वारदातें हुई थी। यौम शहादत हज़रत अली के मौके पर मुल्क भर में बरामद जुलूस, शबीए अलम ताबूत इख्तिताम पज़ीर। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में यौम अली के मातमी जुलूस। कराची में यौम शहादत अली का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान खारा दर पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की शहादत हज़रत अली के सिलसिले में निश्तर पार्क में मजलिस में शिरकत। और सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाब आज होगा। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। सेनेट इंतखाब में 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहेगा। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तूरू कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन होगा। इलेक्शन मुलतवी होने से तौहीन अदालत होगी। हमने अपने अरकान को असम्बली पहुँचने की हिदायत कर दी है।